हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अग्रवाल आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ मॉर्निंग मोटिवेशन लेके। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक लड़के की जिसके माँ बाप नहीं थे। वह रोज सुबह अपने काम पे जाता था और शाम को आके अपने लिए खाना बनाता था। वह रोज 4 रोटी बनाता था। एक दिन जब उसने 4 रोटियां बनाई, खाने बैठा तो उसे पता चला कि एक रोटी गायब है। उसे समझ नहीं आया। अगले दिन फिर उसने 4 रोटी बनाई और जब खाने बैठा तो वह देखता है कि रोटी 3 ही बची है। वह समझ नहीं पा रहा था कि रोज रोटी जाती कहाँ थी। तो तीसरे दिन उसने निर्णय किया कि आज मैं इस पे नजर रखूंगा, आखिरकार में ये रोटी जाती कहाँ है। जब उसने रोटी बनाई तो उसने नजर रखी तो उसने क्या देखा, मोटा सा चूहा वह रोटी लेके जा रहा है। उसने उस चूहे को पकड़ा और चूहे से कहा, चूहा महाराज, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं 4 रोटियां बनाता हूँ, उसमें से तुम एक ले जाते हो, तो मैं कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करूंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं। ये बात सुनते ही चूहा क्या बोलता है, आपकी समस्या का समाधान है, एक व्यक्ति समाधान कर सकता है। वो लड़का बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि कौन है वो व्यक्ति जो मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। चूहा बोलता है, उस व्यक्ति का नाम है गौतम बुद्ध। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। अगले दिन सुबह वो गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। जब वो रास्ते में निकला, बहुत दूर था गौतम बुद्ध का आश्रम। पूरी दिन बीत गया। रात को उसने सोचा कि कहीं विश्राम कर लेता हूँ। उसने देखा एक हवेली। उसने बोला इसमें आश्रय लिया जाए। वह हवेली के अंदर गया और मालकिन से कहा कि मुझे आज रात के लिए ठहरने की जगह देंगे। मालकिन ने कहा, बिल्कुल। आप जा कहाँ रहे थे? उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा था। मालकिन कहती है, बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप वहां जा रहे हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब लेके आइएगा। मेरी 20 साल की लड़की है, वह अभी तक बोलना चालू नहीं की है। आप गौतम बुद्ध से पूछिएगा कि ये कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह वह फिर गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए निकला। रास्ते में बहुत कठिनाइयां थी। एक पहाड़ था, उसे पार करना था। वह सोचा ये पार कैसे करूं। उसे एक जादूगर मिला। उसने जादूगर को कहा, क्या आप मुझे ये पहाड़ पार करवा देंगे? जादूगर ने कहा, बिल्कुल। तुम जा कहाँ रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, बहुत ही बढ़िया बात है, तो मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। मैं 1000 साल से इस पहाड़ पे हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? लड़के ने कहा, ठीक है। और जादूगर ने छड़ी घुमाई और पहाड़ पार करवा दिया। आगे रास्ता पूरा सपाट था। एक नदी थी। लड़के को लगा, नदी कैसे पार करूं। वहां पे एक कछुआ था। लड़के ने कहा कछुए को कि क्या आप मुझे नदी पार करवा देंगे? कछुए ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तुम मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना, तो मैं ये तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। तो लड़के ने कहा, बिल्कुल, बताइए। कछुए ने कहा, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ। मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूँ। मैं कब बनूंगा, गौतम बुद्ध से पूछ के आना। लड़के ने कहा, बिल्कुल। कछुए ने अपनी पीठ पे लड़के को बैठाया और नदी पार करवा दी। अब लड़का धीरे से आश्रम की तरफ बढ़ने लगा और आश्रम पहुंच गया। आश्रम पहुंचने के बाद वो गौतम बुद्ध से मिला, सारी बातें बताई और उनसे पूछा कि मेरी समस्या का समाधान बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकते हो। लड़का बड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे रास्ते में 3 सवाल तो पहले ही मिल गए थे। वो अपना पूछे सवाल कि बाकी लोगों का पूछे। उसने सोचना चालू किया। उसने बोला, हवेली की जो मालकिन थी वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी, उसका सवाल पूछना तो बहुत जरूरी है। जादूगर भी 1000 साल से उस पहाड़ पे है, उसे भी तो रास्ता चाहिए। और वो बेचारा कछुआ
500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, उसको उसका भी सवाल का जवाब मिलना चाहिए। इन तीनों का सवाल पूछ लेता हूँ। तो लड़के ने तीनों का सवाल पूछा गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध ने पहले सवाल का जवाब दिया, हवेली की मालकिन को जाके कहना कि जब उनकी लड़की की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। जादूगर को बोलना कि अपनी छड़ी छोड़ दे तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा। कछुए को कहना कि अपना कवच हटा दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। तीनों सवाल का जवाब लेके लड़का फिर निकल पड़ा अपनी राह पे। जब रास्ते में उसे कछुआ मिला तो उसने उसे जवाब बताया, कहा कि आप अपना कवच हटा दो, आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच हटाया बहुत सारी मोती निकल गए। कछुए ने कहा, मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, तुम इसे ले जाओ। और कछुआ ड्रैगन बन गया। लड़के ने मोती लिए और आगे की तरफ रवानगी की। वो पहुंचा जादूगर के पास। जादूगर से कहा कि जब आप ये छड़ी छोड़ दोगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। बोले, इतनी सी बात, ये छड़ी अब तुम्हारी और मैं जाता हूँ स्वर्ग। और जादूगर स्वर्ग चला गया। अब आई हवेली की मालकिन की बात। हवेली की मालकिन को लड़के ने बताया कि जब आपकी लड़की की शादी हो जाएगी तब वो बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन ने कहा, फिर इसमें देर किस बात की, लड़का मेरे सामने खड़ा है, शादी मैं अभी करवा देती हूँ। सारी समस्या का समाधान हो गया और इन समस्याओं का समाधान करते करते वह लड़का भी पूरी तरीके से सेटल हो गया था। उसकी शादी हो गई, उसके पास मोती थे तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे और जादू की छड़ी थी। कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें बताती है त्याग की भावना। उस लड़के ने क्या किया, अपना सवाल छोड़ के बाकी तीनों का सवाल पूछा और उन सवालों के कारण उसका समाधान हो गया। अगर हम अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचें और उनके लिए काम करें तो आप विश्वास कीजिए आपकी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब एक जहाज को दूसरे किनारे में पहुंचना होता है तो उसे पहले किनारे का त्याग करना पड़ता है। तो ये त्याग की भावना अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हम भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।